अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मुल्क में मौजूद वाफर बिजली को इस्तेमाल में लाते हुए बिटकॉइन माइनिंग का सोचा जाने लगा है। यानी इस वक्त मुल्क में जो इजाफी बिजली मौजूद है उसे इस्तेमाल में लाकर डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग की जाएगी। इसके ज़रिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स कमाने का मौका मिल सकता है। किस तरह? हमारा हमसाया मुल्क ईरान, जिसके ऊपर दुनिया भर की पाबंदियां हैं, वो बिटकॉइन माइनिंग के ज़रिए सालाना 1 अरब डॉलर से ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो पाकिस्तान, जिसके पास बिजली पैदा करने की टोटल सलाहियत 46,000 मेगावाट है और गर्मियों में इसकी टोटल डिमांड 30,000 मेगावाट होती है, तो टोटल डिमांड पूरी करने के बाद भी हमारे पास कम से कम 10,000 मेगावाट की एक ऐसी कैपेसिटी अवेलेबल होती है जिसका हम किराया तो अदा कर रहे होते हैं लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। और अगर सर्दियों में चले जाएं तो पाकिस्तान की बिजली की डिमांड 10, 12 या 14,000 मेगावाट आ जाती है और हमारे पास सर्दियों के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत 35-36,000 मेगावाट होती है। तो वो जो 20,000 मेगावाट आइडल कैपेसिटी है, फारग पड़ी हुई कैपेसिटी है, उसका बजाय किराया अदा करने के उस कैपेसिटी से बिजली पैदा की जाए और उसके ज़रिए बिटकॉइन माइनिंग की जाए, डिजिटल करेंसी बनाई जाए, ब्लॉकचेन के ज़रिए उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान के लिए लाखों नौकरियां क्रिएट की जा सकती हैं और इस इजाफी बिजली के सबब हम जो हर साल 2500 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में, यानी कि प्राइवेट बिजली घरों के किराए की मद में जो अदा करते हैं, हमें वो अदा नहीं करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन इसको बड़ा देखभाल के किया जाना चाहिए। बहुत सारे दुनिया के मालिक हैं जहां पर बिटकॉइन माइनिंग शुरू हुई, उनकी इजाफी बिजली इस्तेमाल होगी और फिर ये ट्रेंड ऐसा चला कि उस मुल्क में बिजली की शॉर्टेज होगी। ईरान ने पिछले साल अपने यहाँ गैर कानूनी तौर पर बिटकॉइन माइनिंग जो है उसको बंद किया, 1 मिलियन तुमान तक जुर्माना रखा। जब मुख्तलिफ जगह पर छापे मारे गए तो 2,30,000 डिवाइसेस, कंप्यूटर्स मिले जिससे बिटकॉइन माइनिंग की जा रही थी और ये जो डिवाइसेस थी 800 से 900 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रही थी। याद रहे, दुनिया के अंदर सालाना तकरीबन 27,400 टेरावाट बिजली बनाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है और उसमें से जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली इस्तेमाल होती है 130 टेरावाट, यानी टोटल बिजली पैदा जो होती है उसका 0.5% बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा ब्लैक सी के ऊपर मुल्क है जिसका नाम है अबकाजिया, उसके यहाँ हाइडल एनर्जी वाफर थी, वहाँ पर बिटकॉइनिंग जो है वो शुरू हुई। तो अब हालात ये आ गए हैं कि वो 2.5 लाख की आबादी वाले मुल्क के अंदर 6-7 घंटे लोड शेडिंग होती है। लोग इस कदर बड़ी तादाद में बिटकॉइन जो है बाइंग कर रहे हैं और उसे बाहर से, रूस से महंगी बिजली लेनी पड़ रही है। तो ये बैन रहने वाली सिचुएशन है। जिस तरह छुरी से आप किसी का कत्ल भी कर सकते हैं और उसी छुरी से काम करके आप शेफ़ बन सकते हैं या आप कोई भी एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को भी इस मुतालिक फौरी तौर पर शुरू होने से पहले बहुत डिटेल स्टडी करनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि आज तक ईरान जो बुरे तरीके से डिफ़ॉल्ट नहीं किया या बचा हुआ है, उसके बचने में 2 चीज़ें जो हैं बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। एक तो वो ऑयल और गैस की दौलत से मालामाल है। वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को, जैसे चाइना वगैरह है, उसको तेल बेचकर अपना गुजारा कर लेता है और पेमेंट किस में मंगवाता है? क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइंस के अंदर। और दूसरा, वो अपने यहाँ बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है। कंप्यूटर्स सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, शायद लाखों की तादाद में लगे हुए हैं जिनके ज़रिए ना सिर्फ बिटकॉइन नए बन रहे हैं बल्कि ट्रांजैक्शन जो बिटकॉइंस की हो रही हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन जो हो रही है ब्लॉकचेन के ज़रिए, उसके अंदर भी वो हेल्पफुल है। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो बिजली जो वाफर मौजूद है उसे इस्तेमाल में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको क्लियर करते चलें, बिजली वाफर मौजूद होने का मतलब ये नहीं कि लोड शेडिंग नहीं होगी। हमारे यहाँ अब जो 70-80% तक लोड शेडिंग होती है उसका सबब उन इलाकों में होने वाली बिजली चोरी है जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? जिन इलाकों में बिजली चोरी ज़्यादा है वहाँ पर बजाय चोरों को पकड़ने के लिए हमारे ये जो बिजली की तकसीम कार करने वाली कंपनियों के एहलकार हैं उस इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। जब वहाँ बिजली कम जाती है
तो चोरी कम होती है। हालांकि ये गलत तरीका है। वैसे हुकूमत ने फैसला ये किया है, पीछे से पूरा ग्रिड स्टेशन बंद करने के या पूरा फीडर बंद करके हज़ारों अच्छे नेक और बिल अदा करने वाले कंज्यूमर्स को भी तंग किया जाए। सिर्फ वो ट्रांसफार्मर बंद कर दिया जाएगा जिस ट्रांसफार्मर से चोरी हो रही है। ये फिर भी एक अच्छी बात है कि एक ट्रांसफार्मर से 30-40 घरों ने बिजली रखी है। जब वहाँ बिजली बंद होगी तो इलाके के लोग उस चोर को ज़रूर कहेंगे, जनाब चोर साहब आपकी वजह से हमारी लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। उस सिलसिले में हुकूमत मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स के ऊपर गाइड्स लगा रही है। हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो करेंगे। लेकिन आज चूँकि हम बात करें बिटकॉइन माइनिंग की, डिजिटल करेंसी की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ आपको बताना ज़रूरी था कि फ़िलहाल जो मुल्क भर में लोड शेडिंग होती है वो सिर्फ 30% ऐसी है जो कि मुख्तलिफ लॉसेस की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से, ग्रिड स्टेशन ख़राब होने की वजह से, डी उड़ जाने की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से होती है। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले तक पाकिस्तान में वो लोड शेडिंग होती थी जो बिजली ना होने के सबब होती थी। अब तो बिजली इस कदर ज़्यादा है कि दर्द सर है हुकूमत के लिए। हाँ, ये जो बिजली ज़्यादा है इसका मसला ये है कि इतनी महंगी है कि ये हुकूमत अगर बनाती है और उसमें से रास्ते के अंदर लाइन लॉसेस हो जाते हैं और लोग चोरी कर लेते हैं या लोग बिजली इस्तेमाल करके उसका बिल अदा नहीं करते, तो हुकूमत के लिए वो बहुत महंगा सौदा है। 600 अरब रुपए की तो सिर्फ बिजली चोरी हो रही है पूरे पाकिस्तान में। उसके अंदर लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस डाल लें तो ये कोई 1000-1200 अरब रुपए सालाना का नुकसान है जो बिजली पैदा करने की सूरत में हुकूमत को होता है। हुकूमत बिजली पैदा करने पे तकरीबन कोई 3500 से लेकर 4000 अरब रुपए तक खर्च करती है। तो ये चोरी, ये ट्रांसमिशन लॉसेस कुल डालकर 20-25% तक पैदा होने वाली बिजली ज़ाया हो जाती है। तो उसकी कीमत फिर हम लोगों से हुकूमत ज़्यादा बिल भेजकर महंगे बिजली का यूनिट लगाकर पूरा करने की कोशिश करती है। उसके ऊपर जो हमने प्राइवेट बिजली घर किराए की मद में लगा रखे हैं IPPs, उनका 2500 अरब रुपए का किराया है, वो भी हुकूमत हमारी हड्डियों से निकलवाती है। ऑल्दो जब जब वो प्राइवेट बिजली घर लगे उसमें या ब्यूरोक्रेट्स ने पैसा कमाया या उस वक्त की हुकूमत ने माल बनाया, लेकिन उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आज के इस दौर में नो डाउट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जहाँ लोगों को इस तरफ लीगल माइनिंग की इजाज़त दे सकते हैं, वहीं ऐसे लोग जो अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं सोलर से, विंड से कर सकते हैं या हाइडल एनर्जी से। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, खैर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद के अंदर छोटे छोटे टर्बाइन्स लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। वहाँ पर ये बिटकॉइन माइनिंग की इजाज़त देनी चाहिए, बाकायदा लाइसेंसेस देने चाहिए। इससे हम अपने मुल्क के अंदर 1-2 अरब डॉलर्स आसानी से बना सकते हैं और ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी होगी और दूसरी तरफ वो लाखों नौजवान जो रोज़गार के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं उनको बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जाएगा क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन वगैरह को रोक नहीं सकते। आपने इनके साथ चलना है, इनको अडाप्ट करना है। जिस तरह आज के दौर में आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रख सकते, हाँ आप मोबाइल फ़ोन पे कंट्रोल बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे मसरफ में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह हमें इस टेक्नोलॉजी के दौर में बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसीज़ को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाना है, ख़ुद भी इस्तेमाल करना है, फ्रॉड से बचना है। हम किसी क्रिप्टो एक्सचेंज को, किसी करेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा जॉनरा है जिसमें पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स मिल सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।